तरक्की में भारत को पीछे न छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुल्क की तरक्की रोकना चाहते हैं। जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाई और धावा बंद नहीं होता मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। कहा, जब इक़्तिदार संभाला तो महंगाई उरूज पर थी। हम महंगाई 40% से 4% पर लाए। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर लाए। मेरे लिए तमाम सूबे बराबर हैं। नवाज शरीफ ने सियासत बचाने की बजाय मुल्क बचाने को तरजीह दी। बाहर जाता हूं तो सोचता हूं बिरादर मुल्क के सरबराह ये न समझें कि मैं कुछ मांगने आया हूं। मुझे ताने देने वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ पैसे मांगने जाता था। क्या आप बांटने जाते थे? कर्ज लेने से मुल्क तरक्की नहीं करते। दुआ करें कि कर्जों से जान छूट जाए। खवारिज को खत्म किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। इंडस हाईवे समेत मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। चीफ जस्टिस का पीटीआई को सिस्टम में रहने और बायकॉट से गुरेज का मशवरा। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। पीटीआई के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। तमाम अपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। हमारा वक्त कराची गया है। ये तहरीक चलेगी। आइन की सरबलंदी के लिए तहरीक चला रहे हैं ताकि वोट चोरी ना हो। हमने खुले दिल के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे। चाहते थे मुज़ाकरात से हल निकले, मगर हुकूमत ने इसे संजीदा नहीं लिया। शेर अफजल मरद का मामला पार्टी का इंटरनल मामला है। पार्टी छोड़ने वालों के हवाले से बानी पीटीआई फैसला करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, चीफ जस्टिस से मुलाकात का मकसद इन्हें मुल्की हालात से आगाह करना था। जब तक अदालती निज़ाम में बेहतरी नहीं आती, लोगों में गम और गुस्सा बढ़ेगा। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ मजबूत अलायंस बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। अपोजिशन के मरकजी रहनुमा आज GDA सरबराह पीर पगारा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में महमूद खान अचकजई, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ खोसा समेत दीगर शामिल। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर गौर। पीर पगारा को बाज़ाब्ता तौर पर अलायंस में शामिल होने की दावत। मुलाकात के बाद तमाम रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खैरात से अस्पताल और स्कूल तो चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। हमेशा यही बात आती है कि मुआशी इस्तेहकाम आ गया है तो इसे आगे कैसे बरकरार रखा जाए। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने से कौमी खजाने पर बोझ कम हुआ। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। हुकूमत सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर चलना वक्त की जरूरत है। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी हजरात को फायदा हुआ। इससे कारोबार मजीद बढ़ेगा। टीम अच्छी खेल जाती है, वो जीत जाती है। हमारे चांसेस कम है, छोटी छोटी टीमों से भी आ रही है। 2 लड़के जो है वो इंजरी के करके बाहर हो गए, उनकी वजह से बड़ा जो है परेशानी है। जो क्रिकेट है ना इस टाइम जो है ना परेशानी का शिकार है। तो बाकी आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और पूरी दुनिया उसके ऊपर फोकस हो। इंशाल्लाह पहली बॉल पे ही शाहीन अफरीदी रोहित शर्मा को उड़ा देंगे और दूसरी बॉल पे विराट कोहली बोल्ड हो जाएगा। सर उम्मीदें तो पाकिस्तान से बहुत हैं। क्या करे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि हमें हमेशा ही मायूसी करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टाकरा। शायकीन पुरजोश। भारत के खिलाफ कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। किसी ने बाबर आजम से उम्दा बैटिंग की उम्मीद लगा ली तो कोई शाहीन आफरीदी से शानदार बॉलिंग के लिए पुरुमीद। सलमान अली आगा और खुशदिल से भी उम्मीदें वाबस्ता। शायकीन का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जीत से भी बड़ी खुशी भारत को शिकस्त देने पर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदर को आर्टिकल 200 के शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात से महरूम करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुफादियामा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती चैलेंज। सीनियर जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म। लाहौर हाई कोर्ट वोटों की गिनती का अमल कुछ देर बाद शुरू होगा। इस्लामाबाद में सदर और सेक्रेटरी के लिए 1-to-1 मुकाबला। 2685 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार में सदर के ओहदे समेत 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही है। चंद जजेस का ज़मीर तब कहाँ था जब फैसले व्हाट्सएप किए जाते थे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू।
कहा सहाफियों की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। चंद अफराद जो गलत सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनको लगाम डालना जरूरी है। किसी जमात के साथ कोई अलायंस नहीं बना रहे, हुकूमत को उल्टे सीधे कवानीन बनाने के सिवा कोई काम नहीं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद काका नवासी का मियां वाली में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुल्की मसाइल हल करने हैं तो आइन पर अमल किया जाए। हमें मुल्की को आगे लेकर चलना है तो इंसाफ की बुनियाद फैसले करना होंगे। और पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे खैरात लेने वाली कौम है। हमारी बदकिस्मती है कि हम टैक्स देने से इनकारी होते हैं। जुनैद अकबर की सदारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को सवाबी में पहले जलसे का मामला। जुनैद अकबर और मुखालिफिन आमने सामने। जलसे में शरीक होने वाले सरकारी मुलाजमीन नई परेशानी में फंस गए। जलसे में क्यों शरीक हुए? जुनैद अकबर मुखालिफ ग्रुप ने सरकारी मुलाजमीन को नोटिस भिजवाने का फैसला कर लिया। ज़राए PTI के मुताबिक 8 फरवरी से पहले सरकारी मुलाजमीन की सियासी जलसों में शिरकत पर पाबंदी आयद की गई थी। नून लीग ने जब भी मुल्क की बागदौड़ संभाली, मुल्क ने तरक्की की। हम फसाद और इंतशार की नहीं, तरक्की की बात करते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में सुथरा पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा तहरीक इंसाफ के 4 साल में मुल्क को तबाह कर दिया गया। बेरोजगारी और दहशतगर्दी वापस आ गई थी। तरक्की करते मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। उन्होंने कागज लहराकर कहा मेरे खिलाफ साजिश हुई। आज अवाम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की क़यादत पर खुश हैं। मैंने जिला भर में तरक्याती कामों का जाल बिछाया। परवेज खटक कहते हैं हमसे कोई गलती नहीं हुई, गलती उस कौम से हुई। मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरी पार्टी मेरे अवाम है। अवाम तकलीफ में है, मुल्क में रोजगार की जरूरत है। PTI के दौर में कौन से काम हुए? बहुत जल्द एक किताब लिखने जा रहा हूं जिसमें सारे हालात बताऊंगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। तर्जमान PDMA के मुताबिक 25 फरवरी से 1 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर इजला में बारिश का इम्कान है। मरी और गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। शहरी खराब मौसम की सूरत हाल में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। पंजाब में मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जाम प्लान तलब कर लिया। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दाम के हुक्म। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे करेगी। पंजाब भर में आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को भी मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक होगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। ग्रेजुएट्स सिर्फ मुलाजमतों के हुसूल पर तवज्जो न दें बल्कि जदीद कारोबार और स्टार्टअप्स की तरफ कदम बढ़ाएं। हम इदारों को अपने पांव पर खड़ा करने और उन्हें मुनाफा बख्श बनाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा अपने मकसद के हुसूल के लिए कोशिश करते रहें, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। सीनियर वजीर शर्जील नाम से मुख्तलिफ जामियात के VCs की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वक्त के हमरा मुलाकात। शर्जील नाम ने कहा हुकूमत, सनअत और अकेडमिया के दरमियान खला को कम करना वक्त की जरूरत है। सब मिलकर एक दूसरे की महारत और वसाइल को बुरोकार लाते हुए जिद्दत, मुआशी तरक्की और समाजी खुशहाली को फिरोग दे सकते हैं। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से मजहबी जमातों के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वफूद ने बैरिस्टर सैफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फरीकैन की शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा। अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। फरीकैन शरपसंद अनासर से दूर रहें, उनकी सरकूबी में हुकूमत का साथ दें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट हसन अशरफ के घर लाहौर आमद। शहीद के लवाकिन से इज़हार ताज़ियत और दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी की। कहा मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवान हमारा फख्र है। पूरे कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। हुकूमत चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। माफिया पैसे कमाने लगा। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 165 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। इस्लामाबाद और पेशावर के शहरी सबसे ज्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर।